गर्व ने लास्ट ईयर भी किया है और अब भी कर रहा हूँ। तुम मतलब इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो। चलो अभी जो मेरे को करवाना है टॉपिक, मैंने लास्ट टाइम क्या कराया इसमें? अच्छा, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स कराया है ना, सेपरेशन। तो मेरे को एक तरह से मैंने ड्राई टेस्ट करा दिया, ड्राई टेस्ट यहाँ पे नहीं कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्राई टेस्ट नहीं कराया है ना। तो पहले आज ड्राई टेस्ट करते हैं, फिर एसिडिक रेडिकल्स। आज ड्राई टेस्ट खत्म करना है, सही ना? ड्राई टेस्ट ध्यान से समझ के याद कर लेना उसको आज, ड्राई टेस्ट, सही ना? तो ड्राई टेस्ट के अंदर क्या क्या है वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट। बोला नहीं अब? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। थर्ड, बोरेक्स बीट टेस्ट। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। याद जरूर करते रहना साथ साथ, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। फिफ्थ, चारकोल कैविटी टेस्ट। कनिका अलग बढ़ जाओ, चारकोल कैविटी टेस्ट। इसे हट जाओ, थोड़ा जाने का रास्ता छोड़ देना। चारकोल कैविटी टेस्ट तुम लोग पूरा लिखना। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसके अलावा हीटिंग टेस्ट है, वो अलग से कराऊंगा मैं। हीटिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, इस टाइप से ना। हीटिंग, हीटिंग टेस्ट ये अलग से कराऊंगा। तुम्हें 6 करने हैं, ये 6 खत्म करने हैं यार, सही ना? ये 6 खत्म याद कर लेना जरूर। इनमें से कौन कौन से पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने? फ्लेम टेस्ट कर रखा है इस ब्लॉक में, कर रखा है ना? बोरेक्स बीट टेस्ट कर रखा है, 2 कर रखे हैं कि नहीं है? मैं बस जल्दी से इसको भी रिकॉल करूंगा, जल्दी से मैं इसको भी रिकॉल करूंगा। दिया नहीं किया हो गया ये? बोरेक्स बीट टेस्ट ये नहीं किया? एस ब्लॉक पी लोग तुमने नहीं किया ना? चलो कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करना, याद हो जाए ढंग से, ऐसे करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया भी मेंस के ऊपर? अभी है तो तुम्हें सही भी है। सही। देखो इधर फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, सही ना? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन नाम से भी लग रहा है कि सॉल्ट को देखकर तुम्हें पता लगाना, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट, यानी सॉल्ट को देख करके तुम्हें पता लगाना है कि कौन सी सॉल्ट है। सॉल्ट को देख करके पता लगाना है। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें सॉल्ट दे दी तो क्या होगा एक्चुअली? व्हाइट कलर का पाउडर होगा, कोई कोई ना कोई व्हाइट कलर का पाउडर होगा। अगर तुम्हें लग रहा है, ध्यान देना, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कलर्ड है, व्हाइट नहीं है कलर्ड है, अगर वो कलर्ड आयन है तो वो ट्रांजिशन मेटल होता है, पहला। दूसरा, कलर्ड है तो ट्रांजिशन मेटल आयन हो सकता है। कलर्ड है तो क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल आयन। और दूसरा केस, सेकंड केस, मान लो उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, जैसे अगर मान लो विनेगर स्मेल है, विनेगर स्मेल आई, इसका मतलब उसके अंदर या तो फॉर्मेट आयन होंगे, या ऑक्सिलेट आयन होंगे, या एसिडेट आयन होंगे। अर्जी क्या कह रहे हो? सर तान्या को लिंक नहीं मिला था, क्या मैं उसको भेज दूं लिंक? किसको? तान्या। हाँ भेज दो। फॉर्मेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, एसिडेट आयन, सही ना? फॉर्मेट, ऑक्सिलेट, एसिडेट, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? ये वाले विनेगर स्मेल अगर आती है, और अगर स्मेल आती है बर्निंग फेदर लाइक, बर्निंग हेयर लाइक,
या फिर यूरिनरी स्मेल, तो क्या बोलते हैं, कौन से आयंस हो गए, अमोनियम आयंस। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो स्मेल से भी पहचान सकते हैं सॉल्ट को कि नहीं? दो तरीके से मुझे समझ आ गए। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, मान लो सॉल्ट तुमने ली, तुम्हें दी गई हाथ में, और वो तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें लगा इसके अंदर मॉइस्चर है, इसके अंदर मतलब गीलापन महसूस हो रहा है उसके अंदर तुम्हें, तो अगर उसको वो हाइग्रोस्कोपिक है, सॉल्ट अगर हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक है इसका मतलब, हाइग्रोस्कोपिक है इसका मतलब अल्कली या अल्कली मेटल कैटायंस है, अल्कली या फिर अल्कली मेटल कैटायंस है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद करते रहना जरूर साथ साथ। फोर्थ, फोर्थ स्मेल हो गया, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हो गया, कलर नेचर हो गया। लास्ट, अगर सॉल्ट हैवी है, हैवी ना जब ज्यादा टच करते हैं ना तभी पहचान करते हैं हैवी है, तो इसका मतलब इसके अंदर 200 के आसपास के वेट वाले कैटायंस हैं, 200 के आसपास वाले वेट के कैटायंस हैं, जैसे Hg2 प्लस वेट होता है 200, मर्करी का वेट कितना होता है, एमएलगम का वेट, एमएलगम का वेट कितना है 200, पीबी जैसे पीबी का वेट कितना है 208, Bi3 प्लस, ये हैवी मेटल कैटायंस है, ये क्या है हैवी मेटल कैटायंस। तो ये हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? पहला मैंने क्या बताया तुम्हें, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्ट कौन सी है। क्या पहले समझ आ गया तुम्हें? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट में क्या है, कलर्ड नेचर तो ट्रांजिशन मेटल, हाइग्रोस्कोपिक नेचर तो अल्कली अल्कलाइन मेटल, स्मेल तो जैसे विनेगर स्मेल तो फॉर्मेट ऑक्सिलेट एसिडिटाइन, और अगर हैवी है तो इस टाइप से 200 के आसपास के वेट वाले होंगे। सही है, तो ये पहला केस हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी इस साल 2023 में नीट में आया, फ्लेम टेस्ट के ऊपर। सही, नीट में आया था क्वेश्चन कि अल्कली मेटल्स जो कलर देते हैं वो कौन से फ्लेम में होता है, मतलब उसमें शायद स्टेटमेंट रीजनिंग में था, एसेशन रीजनिंग में था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो बताऊंगा वो पता होना चाहिए तुम्हें। सही है, वो पता है अगर तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा वो। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट में क्या, इसमें क्या होगा, जैसे तुमने पढ़ा, तुमने सिंपल सा पढ़ा हुआ कि अल्कली मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे, वहां पे उनकी लाइफ कम, तो जब वो डी एक्साइट होंगे डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल्स पे, देन दे विल इंपार्ट कलर टू द फ्लेम, अदरवाइज वो ग्रेइश कलर के होते हैं अल्कली मेटल्स। और वैसे फ्लेम के अंदर, फ्लेम के अंदर जो एनर्जी इनको मिलती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, ऊपर जाएंगे, वहां पे लाइफ कम, नीचे आएंगे तो कलर इंपार्ट करेंगे। जैसे लिथियम का क्रिम्सन कलर, गोल्डन येलो हो गया, सोडियम का इस टाइप से कलर है ना ये सारा। थोड़ा सा उसको और पढ़ेंगे। जैसे फ्लेम के अंदर मैं हीट कर रहा हूँ, फ्लेम के अंदर हम हीट कर रहे हैं अल्कली मेटल्स को, अल्कली मेटल्स को हीट किया प्लेटिनम फॉइल के ऊपर, प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम वायर होगी, यहाँ पे अल्कली मेटल है, इसको हीट करेंगे अगर इस फ्लेम के अंदर, अगर इस फ्लेम के अंदर हीट करते हैं, ध्यान देना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, फ्यूल होगा, फ्यूल यानी कार्बन, एक तरह से कार्बन ही होता है ना फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल होगा, या फ्यूल होगा, कार्बन हो सकता है, नहीं तो इधर हम जो यूज करते हैं फ्यूल, फ्यूल जो हम यूज करते हैं घरों में यूज क्या होता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम कंबाइन, जिसमें होता है आइसोब्यूटेन। जो लैब में यूज करते हैं ना, हमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, हम यूज करते हैं ऑक्टेन एज फ्यूल। तो लैब में क्या यूज होगा, ऑक्टेन एज फ्यूल, ये यूज होता है वहां पे, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। और आइसोब्यूटेन जो है उसमें 4 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कह लो, इसकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्टेन को हम प्रेफर करते हैं एज फ्यूल। तो ये फ्यूल होता है यहाँ पे। तो नीचे जो है, जहां पे मैंने एरो मार्क किया, ये यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, फ्यूल की एयर, फ्यूल ज्यादा होगा जब, तो फ्यूल का जो अमाउंट है इट इज ग्रेटर देन एयर, तो इसलिए इधर वाली फ्लेम रिड्यूसिंग होगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ वाली फ्लेम कौन सी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम होगी। और जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, जो रिड्यूस किसकी वजह से रिड्यूसिंग है, फ्यूल की वजह से,
जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है वो क्या होती है? लुमिनस। ये भी याद रखना, वो लुमिनस फ्लेम है, सिर्फ लुमिनस फ्लेम। वो लुमिनस फ्लेम है। और ऊपर क्या ज्यादा होगा? एयर। तो यहाँ पे एयर इज ग्रेटर देन फ्यूल, एयर इज ग्रेटर देन फ्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी देन फ्यूल। तो ये फ्लेम कैसी होगी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ये होती है नॉन लुमिनस। ये क्या होती है? नॉन लुमिनस। ये नॉन लुमिनस है। और इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे कह लो, इसको रीजन 2 बोलते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे फ्यूल ऑक्सीजन का रेशियो प्रॉपर होगा कि नहीं? रीजन 2 के अंदर, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर बर्निंग होगी फ्यूल की। यहाँ पे प्रॉपर बर्निंग होगी फ्यूल की। हॉटेस्ट रीजन बोलते हैं इसको, रीजन 2 को। याद रहेगा क्या? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। ये हॉटेस्ट रीजन है, सही ना? यहाँ पे क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? ऑप्टिमम होता है, प्रॉपर होता है, अप्रोप्रिएट होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर बर्निंग होगी फ्यूल की। और यहाँ पे हॉटेस्ट रीजन बोलेंगे इसको, सही ना? हॉटेस्ट रीजन। अब इसमें प्लेटिनम फॉइल के ऊपर हम अल्कली मेटल कैटायंस को, अल्कली मेटल सॉल्ट्स को हीट कर रहे हैं। इसको हीट करने के लिए ना, हम सबसे पहले कोई भी सॉल्ट है, सपोज एग्जांपल लेते हैं Na2CO3 का। ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया, इससे एग्जामिन करना है हमें अल्कली मेटल को, यानी Na प्लस को। तो इससे एग्जामिन करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। ये नॉन वोलेटाइल है, एग्जामिन करना इसको टफ है। इसलिए हम कोई भी सॉल्ट है पहले उसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? 2NaCl। ये तो वोलेटाइल सॉल्ट होती है ना, ये पता है ना? कोई भी सॉल्ट है, अगर उसको फ्लेम टेस्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको किससे ट्रीट करेंगे? कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ताकि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? NaCl के अंदर, जो कि एक वोलेटाइल सॉल्ट है। ताकि वो NaCl में कन्वर्ट हो जाए, जो कि क्या है? वोलेटाइल सॉल्ट। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये वोलेटाइल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट होगी वोलेटाइल सॉल्ट में। समझ आ गया इतना? तो NaCl वोलेटाइल फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पे 3 स्टेप चलेंगे। थर्मल वेपराइजेशन, तुम लोग पूरा लिखना। 3 स्टेप चलेंगे। थर्मल वेपराइजेशन, थर्मल आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। चेतन, यस सर। चेतन क्लास में क्यों नहीं आता तू? सर आज वाली क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ। नहीं, पिछली भी तो तूने ऑनलाइन ले ली है। सर लास्ट तेरे को क्लास में क्लास, तो आया था। तेरे को क्लास, वो तो मैंने जबरदस्ती बुलाया तेरे को, तब तू आया 10 मिनट लेट। क्लास में तेरे को आना है चेतन, ध्यान रखियो अब तू। चेतन, ओके सर, आ जाऊंगा। तेरे को अगर रिजल्ट लाना है ना, तो जैसे करो, मेरी बात मान पूरी। और ये श्रेयस, यस सर। श्रेयस तेरे को क्लास में आना है ना, अभी क्लास में थोड़ी करनी है। सर आज तो तबीयत खराब हो गई थी सर, इसलिए नहीं आ पाया था, नहीं तो आता हूँ। चल सही है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो। ओके सर। बात में Na2CO3 था, इसमें मेरे को Na प्लस आयंस को डिटेक्ट करना है। तो पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? वोलेटाइल सॉल्ट में। वोलेटाइल सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? कंसंट्रेटेड HCl डाल के। तो क्या आ गया? NaCl की फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये। थर्मल वेपराइजेशन करेंगे इसका, थर्मल आयनेशन करेंगे, और उसके बाद एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा। फिर क्या होगा? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। तो अब NaCl है, इसका थर्मल वेपराइजेशन, थर्मल सॉलिड फॉर्म में होगी NaCl। मैंने वेपर लिख दिया गलती से यहाँ पे, ये तो सॉलिड में होगी ना NaCl सॉल्ट। तो इसका होगा थर्मल वेपराइजेशन। थर्मल वेपराइजेशन यानी सब्लिमेशन होता है ना पहले स्टेप, वही सब्लिमेशन कर रहे हैं। सॉलिड से किसमें जाएगा? वेपर्स के अंदर, या गैस में लिख देना। और उसके बाद इसका क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आयोनाइजेशन। Na प्लस में आया, Cl माइनस में आया, ये हो गया इसका आयोनाइजेशन, थर्मल आयोनाइजेशन। और उसके बाद Na प्लस का एक्साइटेशन होगा, एक बार फ्लेम से एनर्जी लेगा, एक्साइटेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा? एंड देन डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एंड देन डी एक्साइटेशन। देखो तुम लोग ध्यान रखना, ये वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौका मिले बिल्कुल मिलेगा नहीं, पर हाँ स्कूल में अगर फेल होने का डर है ना, तो बिल्कुल भी अटेंड मत करना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ये होगा, और उससे कलर आएगा, और उससे डिफरेंट कलर्स आएंगे। क्या प्रोसेस समझ आ गया पूरा?
इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ 2014 में पूछा हुआ आईआईटी मेंस के अंदर, हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है? रीजन 2 वाला, समझ गए? कहां पे जहां पे फ्यूल ऑक्सीजन रेशियो क्या होगा? एप्रोप्रिएट। और दूसरा क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया, ये जो कलर आएंगे अल्कली मेटल्स के कौन से फ्लेम में आते हैं? ऊपर की तरफ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम में। ये अभी 2023 में पूछा है नीट में, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर्स आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर्स आएंगे। देखो अब ये कलर्स जो है तुम्हें याद करने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को तो छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। CYPVB, जब तुम्हें पढ़ा होगा इस ब्लॉक तो तुम्हें याद होगा, मैंने इस तरीके से बताया होगा। CYPVB, CYPVB, क्रिम्सन, वो बताया ना, CYPVB याद कर लो, नहीं तो चलो यार पीवी बार, इस तरफ से याद कर सकते हैं। तो क्रिम्सन, येलो, पेल वायलेट, वायलेट, ब्लू, समझ गए कि नहीं? ये कलर तुम्हें याद करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा वाला कलर है? ये भी याद नहीं है। सोडियम का गोल्डन येलो वर्ड आएगा। कभी भी बोला कि ये कंपाउंड गोल्डन येलो कलर देता है फ्लेम के अंदर, फ्लेम टेस्ट में ये गोल्डन येलो कलर देता है, यानी वो कंपाउंड किसका होगा? सोडियम का। जैसे NaCl हो सकता है, NaOH हो सकता है, NaOCl हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो सोडियम का। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है काफी, भूलना नहीं है। लिथियम के भी पूछ लेता सेकंड नंबर पे, इंपॉर्टेंट है। लिथियम का क्या है? क्रिम्सन, डीप रेड कलर, डीप रेड कलर। ध्यान रखना इनकी वेवलेंथ जो है ना वो डिफरेंट है। अब कहने को मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूं कि वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन जो है सबसे कम किस केस में होनी चाहिए? लिथियम के अंदर होना चाहिए कि नहीं? लिथियम के अंदर होना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि लिथियम में आयन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लिथियम की आयन एनर्जी बहुत ज्यादा। कलर कैसे आता है पता लगे ना, मैंने बताया अभी। कलर आने का तरीका, जैसे ही अल्कली मेटल को हीट करते हैं, अल्कली मेटल के को हीट करते हैं, देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, और हायर एनर्जी लेवल्स पे इनकी लाइफ क्या होती है? कम होती है। लाइफ कम तो क्या होगा? लाइफ कम तो अपने डी साइड होंगे लोअर एनर्जी लेवल पे, और फिर वो कलर इम्पार्ट करते हैं, फिर वो कलर इम्पार्ट करेंगे। और कलर, अब जैसे लिथियम के केस में एनर्जी अब्सॉर्ब क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्यों? सबसे छोटा साइज है, आने से ज्यादा। लेकिन फिर भी ना इनकी वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बोला कि आयन एनर्जी सही है, आयन एनर्जी कंसेप्ट सही है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को मैं कंप्लीटली बाहर निकाल रहा हूँ कि हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? हायर एनर्जी लेवल पे, फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं। बात समझ नहीं? तो लिथियम कहाँ पे कंफर्टेबल, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ कंफर्टेबल नहीं है? तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन है ना वो डिफरेंट आती है वैल्यूज, वो सेम वैल्यूज नहीं आती कि लिथियम के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? सबसे मिनिमम। ऐसा आता नहीं है इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में आया वो IIT मेंस में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आ गया। और अगला ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें बताओ कलर याद हो? इसमें याद होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कर दो फ्लेम, याद है कि नहीं? नहीं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये ऐसे मेटल आयंस हैं जो कलर इम्पार्ट नहीं करते। क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? आयन एनर्जी ज्यादा होती है इनकी, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते ऑन एक्सपोजर टू फ्लेम। फ्लेम के अंदर ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते, तो इसलिए दे डू नॉट इम्पार्ट कर दो फ्लेम, इसलिए कलर इम्पार्ट नहीं करते। और नीचे जो कलर आते हैं वो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे RCGC, ये कलर है RCGC, सही ना? RCGC कलर है कैल्शियम का, ध्यान रखेंगे। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिक रेड कलर। कैल्शियम का कौन सा कलर है? ब्रिक रेड, इसको भूलना नहीं है। कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है जो ब्रिक रेड कलर दे रहा है, कौन सा कलर दे रहा है? ब्रिक रेड। तो ब्रिक रेड कलर किसका आएगा? कैल्शियम के कंपाउंड का। जैसे CaCl2 हो सकता है, CaOH हो सकता है, Ca ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, CaOCl2, ज्यादातर CaOCl2 आता है, उसको पहचानना थोड़ा टफ होता है। CaOCl2 याद रहेगा क्या? CaOCl2, सही है। तो अब नेक्स्ट जो है बेरियम का। बेरियम का इंपॉर्टेंट है बहुत, एप्पल ग्रीन कलर। बेरियम का कौन सा है? एप्पल ग्रीन। तीन कलर मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट वाले फ्लेम टेस्ट में, कौन से वो? सोडियम का गोल्डन येलो, कैल्शियम का ब्रिक रेड, और बेरियम का
एप्पल ग्रीन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, आ सारे सकते हैं, ये तीन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेम टेस्ट में Cu2+ का कलर आता है, Cu+ का कलर आता है ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर आता है विद ग्रीन सेंटर, विद ग्रीन सेंटर। Pb2+ का भी ब्लू, Pb2+ का भी ब्लू। लेकिन क्वेश्चन आता है Pb2+ को हम फ्लेम टेस्ट में क्यों यूज नहीं करते, Pb2+ को हम फ्लेम टेस्ट में क्यों यूज नहीं करते। Pb2+ की सॉल्ट पॉइजनस होती है कि नहीं, तो चारों तरफ क्या होगा, पॉइजनस गैसेस आने लग जाएंगी, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, Pb2+ को हम फ्लेम टेस्ट में यूज नहीं करते। क्या याद रहेगा ये? तो फ्लेम टेस्ट किस लिए है, मेनली फॉर कौन से एलिमेंट्स के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है फ्लेम टेस्ट। क्या समझ आ गया पूरा फ्लेम टेस्ट? तब एक बार आदित्य बोल देते फ्लेम, मतलब फ्लेम टेस्ट का रीजन क्या है, जैसे एल्कीमेटल्स को हीट, पूरा बता इसका। फ्लेम टेस्ट में एलिमेंट्स को हीट करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं और वहां से जब वो उनका लाइफ स्पैन कम होता है तो फिर वो लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, तो फिर करेक्शन कलर पार्ट का, तो बाकी सबके कलर बता दें। कलर याद होगा ना, CYPVB RCGC, तीन इंपॉर्टेंट कौन से, सोडियम गोल्डन येलो, कैल्शियम ब्रिक रेड और बेरियम एप्पल ग्रीन। ये तीन याद कर लेने जरूर हमसे, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे फ्लेम टेस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। सबने किया हुआ है, बोरेक्स बीट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बोरेक्स बीट टेस्ट ओनली फॉर कलर्ड आयंस। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा ये एस ब्लॉक के लिए क्यों नहीं है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं होता, ये Zn2+ के लिए क्यों नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो कलर्ड नहीं होते। वो कलर्ड, ये मत बोलना फ्लेम में कलर्ड है वो, वैसे तो सब ग्रेइश व्हाइट कलर की होते हैं, समझिए फ्लेम के अंदर कलर दे रहे हैं ये सिर्फ, तो ये कलर्ड नहीं होते, इसलिए दिस इज ओनली फॉर कलर्ड आयंस। जैसे एल्यूमिनियम के लिए नहीं होगा, ये बेरियम के लिए नहीं होगा, कैल्शियम के लिए नहीं होगा, जिंक के लिए नहीं होगा, क्यों नहीं है पता लग गया कि नहीं। तो बोरेक्स बीट टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन वगैरह तुमने की होगी, सबने प्रिपरेशन कर रखी है ना हमने, क्या किसी को याद है? मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ टेस्ट कराना है, प्रिपरेशन तुमने कर रखी है पी ब्लॉक के अंदर, मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ उसको सिर्फ। देखो Ca2B6O11 प्लस Na2CO3 प्लस Na2CO3 क्या आ जाएगा इससे, बोरेक्स की प्रिपरेशन है ये, Ca2B6O11 प्लस Na2CO3, इससे आएगा Na2B4O7 बोरेक्स। दैट ना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, IIT एडवांस के पेपर में पूरा कंप्रीहेंशन आया हुआ ये कि कोई और है A, ये और A है which on treating with alkali, which on treatment or reaction with alkali gives compound B बोरेक्स। हिंदी में सुहागा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में सुहागा बोलते हैं, याद रखना है। तो B मिलता है प्लस एक मदर लिक्वर बोलते हैं इससे, मदर लिक्वर इसलिए क्योंकि ये रीजनरेट कर सकता है बोरेक्स को। अगर मैं इसमें CO2 डाल दूं ना तो ये रीजनरेट हो जाएगा, CO2 डाल दिया तो ये रीजनरेट हो जाएगा, Na2B4O7, NaBO2 नाम है इसका, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है, सोडियम मेटाबोरेट। ये मिला, B कंपाउंड मिला, C कंपाउंड मिला, मदर लिक्वर जिसको बोलते हैं, और D कंपाउंड मिला CaCO3, CaCO3 जो कि क्या होगा, टर्बिडिटी। समझ गया कि नहीं है, ये D कंपाउंड, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ पूरा, CaCO3 टर्बिडिटी। और H3BO3 में भी अगर बोरिक एसिड में Na2CO3 डाल दे तो भी सेम मिलता है, बोरिक एसिड में भी Na2CO3 डाल दिया तो सेम चीज मिल जाएगी, Na2B4O7। ये पी ब्लॉक में किया हुआ ना सारा वैसे एक बार। अब उसके बाद Ca2B6O11, ध्यान रखना बोरोन का कभी भी ऑक्सीजन के साथ एनायन आएगा, Ca2B6O11, चार्ज कितना आएगा इस पे B6O11 पे, कितना आएगा, बोलो करिएगा, इजी है, देखो तो ढंग से, ऐसे मुझे बोलो नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज कितना बताओ, Ca2B6O11 में पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2+, तुम बोलो दिया, तुम बोलो विधि, 2 नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव पूछ रहा हो, तुम नेगेटिव बोल रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, Ca2B6O11 में पॉजिटिव कितना, दोनों मिलाकर पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर बनता है ना कंपाउंड, तो पॉजिटिव चार्ज कितना टोटल, +4 नहीं होगा, Ca2 है कि नहीं, तो नेगेटिव कितना होगा,
नेगेटिव कितना होगा? माइनस, -4 हाँ -4 नेगेटिव होगा कि नहीं? मुश्किल लग रहा है? B6O11 -4। अब ध्यान रखना, कभी भी बोरोन का आयन है, हमेशा वो बोरोन का आयन जो है दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक होगा BO2 नेगेटिव यानी मेटाबोरेट आयन, कौन सा? मेटाबोरेट आयन। और एक होगा B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। मेटाबोरेट आयन और बोरिक एनहाइड्राइड, क्या याद रहेगा ये? मेटाबोरेट आयन और बोरिक एनहाइड्राइड। क्या समझ गए? तो इसमें अब बताओ, B2O3 नेगेटिव मिल गया, जो नेगेटिव वाला आयन है वो कौन डिसाइड करेगा कितना चार्ज है इधर? कितना चार्ज है बोलो? 4 नेगेटिव है ना, तो BO2 नेगेटिव कितने आएंगे? 4 आएंगे। नहीं समझ आया? मुश्किल मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? तो ये BO2 नेगेटिव है ना, तो एक कंपाउंड ये आता है NaBO2, सही ना? क्या समझ गए? BO2 नेगेटिव से क्या बना है? NaBO2। अब जैसे Na2B4O7 भी है, इसमें बताओ जरा क्या आएगा? Na2B4 बोरेक्स है ना, B2 Na2B4O7, B4O7 में कितने BO2, क्या क्या दो कंपाउंड होंगे इसके अंदर? B4O7 कितना नेगेटिव है बोलो कनिका? 2 नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या बनेगा? ये किससे मिलके बना होगा? ये किससे मिलके बना होगा? हाँ बोलो तो कितने आएंगे? B2O3 प्लस 2BO2 नेगेटिव। क्या यार मुश्किल बन रहा है कि नहीं? आंसर आ रहा है कि नहीं? इससे चेक करो, आंसर आ रहा है इससे कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? बोरोन का कभी भी एनायन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो आंसर निकालोगे ना किससे मिलकर बना है, उससे काफी आंसर सॉल्व हो जाएंगे आगे जाकर, सही है? अच्छा अब ये आ गया। तो अब इसके बाद Na2B4O7 जो है ना, Na2B4O7 ये पड़े पड़े अपने आप ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मॉइस्चर से वाटर को अब्सॉर्ब करके क्या बन जाएगा? Na2B4O7 डॉट 10H2। ये है पूरा फॉर्मूला बोरोक्स का, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, याद है किसी को? Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2। बता रहा हूं कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, दोनों याद करने तुम्हें। डॉट 8H2 ये एग्जैक्ट है। इसके स्ट्रक्चर से तुम्हें पता लगेगा, इसके स्ट्रक्चर से पता लगेगा, नोट कर लिए। और ये तुम्हें याद होंगे क्वेश्चन आईनी को कराए थे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्सेस बफर, कुछ याद है कि नहीं? क्या बनता था उसमें? 2NaOH प्लस 4H3BO3, 2H3BO3 2NaOH को कंबाइन कर जाते थे, H3BO3 बचता था और साथ में BOH होल 4 नेगेटिव बचता था, तो वो बफर बन गया कि नहीं? याद है कुछ कि नहीं? ये एसिड बफर बनता था ये। और बोरेक्स जो है हाउस होल्ड डिटर्जेंट में भी यूज होता है, ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, हाउस होल्ड डिटर्जेंट में यूज होता है, क्लींजिंग एक्शन काम होता है, क्लींजिंग एक्शन ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर, इसका क्लींजिंग एक्शन होता है ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर। आदित्य कुछ पूछना है? देखो स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर इसका जैसे स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा P4O6 का, ऐसी स्ट्रक्चर इसका हर दो बीकेज में वो रख देना, याद है कि किया हुआ है इस टाइप से। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में IIT में हर जगह पूछा हुआ है, बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, याद है किसी को कि नहीं? और दो बीकेज में वो लगा देना, मैंने गलत लगा दिया, वो एक मिनट में ये ऐसे आएगा, ये आएगा और OH OH। तो बोरोन की हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर बता दें तुम्हें, और तुम्हें दिख गया होगा 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2Na प्लस बाहर आएगा और डॉट 8H2। समझ आया एग्जैक्ट स्ट्रक्चर? तो बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या आ रही है यहाँ पे? आ रही ना, ये वाला बोरोन 3 बॉन्ड है इसके sp2, ये भी sp2, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिडेशन होंगी। इसलिए जब हाइड्रोलिसिस होगा इसका, कोई भी अगर लुईस बेस आएगा जैसे वाटर आया, तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, किसका होगा हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में? इस वाले बी का होगा कि नहीं, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसलिए H3BO3 मिलता है इसमें प्लस NaOH। ये मैं करा, ये वही एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्सेस बफर, वो वही चीज है सेम, ये मैं करा चुका हूं। बोरेक्स में तुमने HCl डाला, वीकर एसिड H3BO3 बाहर, बोरेक्स में तुमने
H2 से वो डाला वीकर एसिड H3BO3 बाहर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वीकर एसिड क्या है इसके अंदर, बोरेक्स के अंदर H3BO3 वो बाहर निकल जाएगा। क्या क्लियर है? डाउट तो नहीं कोई? याद करने वाला मैटर इसमें ज्यादा ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, अब बोरेक्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ठीक है ना, बोरेक्स को गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये है बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10H2। इसको गर्म करेंगे अगर तो क्या मिलेगा? Na2B4O7 प्लस 10H2 ये बन जाएगा। और Na2B4O7 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये बता दिया मैंने तुम्हें अभी। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया ना B4O7 को, B4O7 4 नेगेटिव को 2 नेगेटिव को सॉरी हीट करते हैं क्या मिलता है? NaBO2 BO2 नेगेटिव आयन मिलता है कि नहीं? वही NaBO2 बन गया और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड। क्या याद रहेगा ये? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। मैंने तुम्हें बोला था ट्रांसपेरेंट ग्लासी मेटेरियल कितने होते हैं, कुछ याद है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोरेक्स ये स्वेल अप कर जाता है ऑन हीटिंग। बोरेक्स स्वेल्स अप ऑन हीटिंग। बोरेक्स स्वेल्स अप ऑन हीटिंग। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है ये। अब जो कलर्ड आयंस इसके साथ टेस्ट देते हैं, कलर्ड आयन जो इसके साथ टेस्ट देंगे जल्दी से नोट करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट की सॉल्ट, गरम किया इसको, क्या मिलेगा? CuO प्लस SO3 ये मिल जाएगा। ये मिल जाएगा ना CuO। CO नाउ विल रिएक्ट विद दिस बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। इसमें से B2O3 से रिएक्ट करेगा, B2O3 से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? इससे क्या बन जाएगा? बोला किसी को? देखो CuO प्लस B2O3 कभी भूल जाओ तो इससे आंसर, जैसे CaCO3 होता है, CaCO3 CaO प्लस CO2 से मिलकर बनता है ना, तो ये बना CaCO3। कैसे बना? Ca2 प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन अपना O2 नेगेटिव किसको दे दिया? CO2 को, तो CO3 2 नेगेटिव बन गया कि नहीं? कौन सी थ्योरी है ये? लक्स फ्लड कंसेप्ट। दो कंसेप्ट आए थे ना, फ्रैंकलिन थ्योरी और लक्स फ्लड कंसेप्ट। कहां कराए थे? आयनिक के अंदर, जो 5 साइंटिस्ट ने एसिड का कंसेप्ट दिया था, अरेनियस, ब्राउनस्टेड, लॉरी, ल्यूइस, फ्रैंकलिन। ये याद है ना? सेम वही चीज करनी है यहाँ पे। CO2 प्लस अपना O2 माइनस किसको देगा? B2O3 को। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, सिर्फ डायरेक्ट करना है तुम्हें। तो ये क्या बन जाएगा? 2BO2 नेगेटिव बनेगा कि नहीं? Cu2 प्लस ने अपना O2 माइनस किसको दे दिया? नॉन मेटल की ऑक्साइड को। ये बेसिक, ये एसिड है, क्योंकि बोरोन का ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक। समझ आ रहा है कि नहीं है? आगे आंसर कि नहीं? CuBO2 वोल्ट वाइज। नहीं समझ आया? ब्लू कलर समझ आया कि नहीं है? ये ब्लू कलर आ गया। कौन से फ्लेम में है ये? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नॉन लुमिनस फ्लेम के अंदर है ये। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नॉन लुमिनस फ्लेम के अंदर है। समझ गए कि नहीं है? और अगर रिड्यूसिंग फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कार्बन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कार्बन। तो CuBO2 होल्ड ट्वाइस, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूं उसको, ये कन्वर्ट जो होता है किसमें? कॉपर के अंदर, प्लस CO प्लस NaBO2 भी होता है इसके साथ, प्लस Na2B4O7। और कॉपर कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का है? रेड कलर का। पता है ना, कॉपर तो रेडिश ब्राउन होता है, देखा हुआ ना तुमने? कॉपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गई कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो उसको कर लेना, कॉपर रेड कलर का, कॉपर रेड कलर का, और CuBO2 होल्ड ट्वाइस ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का सही है, तो उसको रट देना ढंग से। अब ऐसे ही बहुत सारे कलर्ड मेटल आयंस है जिनको डिटेक्ट करता है। नोट कर लेंगे एक बार, जल्दी से लिख लेंगे एक बार। बहुत सारे मेटल आयंस है जिनको डिटेक्ट करता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्रोमियम 3 प्लस, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। इसके अंदर कलर क्या आते हैं जो कॉमन है? इसमें क्या आएगा? CrBO2 होल थ्राइस। कलर तुम्हें याद होगा कौन सा होता है इसका? ग्रीन कलर।
रिड्यूसिंग फ्लेम में भी कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है और ये ग्रीन कलर देता है। Cr3+ हो गया, फिर Fe3+, कलर FeBO2 होल थ्राइस आएगा कि नहीं, कलर रेडिश ब्राउन याद है ना। और कार्बन के रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो जाता है, +2 में चला जाता है, और +2 में तो कलर क्या आता है, ग्रीन कलर। उसके बाद आ गया कोबाल्ट 2+, दोनों में ब्लू, COBO2 होल ट्वाइस ब्लू, वैसे पिंक होता है पता ना कोबाल्ट 2+, और इधर भी पिंक और ब्लू कलर, सेम ब्लू कलर। कोबाल्ट के बाद आ गया निकल 2+, NiBO2 होल ट्वाइस। मैंने बोला था निकल तुम्हें ब्राउन भी होता है, तो बोरोइड के साथ ये ब्राउन कलर देता है, ब्राउन कलर। और यहां पे आ जाता है निकल ग्रे कलर का, ब्राउन और ग्रे। कॉपर 2+ का मैंने लिख दिया, और इसका याद करना है कभी भूल जाओ तो, क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा, होना चाहिए ग्रीन। निकल 2+ ग्रीन था ना, निकल बाहर वरना गया, ग्रे ना। कभी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं पूरा याद कर लेना। कॉपर के बता दिया मैंने, कॉपर का पहले क्या बनता है, ब्लू, फिर रेड, नहीं याद, CuBO2 होल ट्वाइस ब्लू, और Cu रेड, याद आ गया कि नहीं। और एक मैंगनीज और ले लो, मैंगनीज 2+, MnBO2 होल ट्वाइस, वायलेट कलर होता है इसका, वायलेट कलर।